शुरू करें। क्लास 8 के स्टूडेंट्स, आज हम आपको हिस्ट्री में एक नया चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 4 है। क्लास 8 के स्टूडेंट्स प्लीज कंसंट्रेट करके सुनेंगे मेरे लेक्चर को। चैप्टर नंबर 4, इस चैप्टर का नाम है ट्राइबल सोसाइटीज एंड द कॉलोनियल स्टेट। जो ट्राइबल मतलब सोसाइटी, ट्राइबल किसको बोलते हैं? आदिवासी जनजाति लोगों को ट्राइबल बोलते हैं। वो ट्राइबल जो अंग्रेज के शासन में, जो हमारे भारत में जो आदिवासी जो समाज था, अंग्रेज उनके साथ कैसे पेश आए और वो लोग अंग्रेज के साथ कैसे पेश आए और उनका समाज क्या था, उनके नेता सब के कौन थे और अंग्रेज उस समय कौन कौन पॉलिसीज इन्वेंट किया था और कौन कौन पॉलिसीज को है ना इन्वेंट नहीं, कौन कौन पॉलिसीज को लागू किया था, उसके बारे में हम सुनेंगे। फॉरेस्ट आर द वास्ट रिपोजिटरीज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। आप तो जानते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज का सबसे बड़ा स्रोत, सबसे बड़ा जगह, सबसे बड़ा जरिया कौन होता है? जंगल होता है। दे ऑल्सो ऑफर शेल्टर टू मेनी पीपुल होम वी कॉल आदिवासी आर ट्राइबल्स। और इस जंगल में है ना, ये जंगल है ना, बहुत से ऐसे लोगों को है ना रख रखाव की जगह प्रोवाइड करती है, जिसे हम शेल्टर बोलते हैं। और वो लोग होते हैं जिनको हम आदिवासी बोलते हैं या ट्राइबल बोलते हैं। Several tribal communities have been living in the forest for thousands of years। और है ना हजारों साल से बहुत सा आदिवासी लोग हमारे भारत के जंगल में निवास करते आए हैं। जिस तरह की ग्रेट अंडमानिस ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड, और उसका उदाहरण में दिया है कि महान जो अंडमानिस जो लोग हैं वो भी आदिवासी हैं और ये लोग कहाँ रहते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप में रहते हैं। ट्राइबल कम्युनिटीज फॉर्म ए सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन। और भारत की इतनी बड़ी आबादी है, उसमें ये आदिवासी लोगों की भी है ना बहुत बड़ा संख्या है। दे रिप्रेजेंट वाइड रेंज ऑफ द पीपुल। और उसमें है ना बहुत बड़े पैमाने में लोग हैं। सम ऑफ हुम आर वेल इंटीग्रेटेड इनटू इंडियन मेन स्ट्रीम। और उसमें बहुत से लोग हैं ना भारत के जो मुख्य धारा है उससे जुड़े हुए हैं। अदर हु कंटिन्यू टू लिव एज दे डिड ईयर्स अगो। और कुछ ऐसे भी है ना एक लंबे समय से जो करते हुए आए हैं उस काम कर रहे हैं। दे फॉलो ए रेंज ऑफ कस्टम्स। और उनका एक रीति रिवाज जो कस्टम्स है, रिचुअल्स हैं एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस है। आदिवासी का एक अलग ढंग का एक कस्टम्स है, एक रिचुअल्स है और सोशियो इकोनॉमिक प्रैक्टिसेस है। तो उनका है ना कस्टम्स मतलब रीति रिवाज और उनका है ना जीने की शैली और उनके समाज में और सामाजिक उनके जो धारणाएं हैं उनके अपने अलग धारणाएं हैं। मेंबर्स ऑफ ए ट्राइब यूजुअली फॉलो कॉमन रिचुअल्स एंड बिलीफ सिस्टम। और ये जो ट्राइबल लोग हैं ना वो एक साधारण तरीका के रिचुअल्स और बिलीफ सिस्टम मतलब जिसमें वो विश्वास करते हैं उस प्रणाली को वो लोग मानते हैं। एक कॉमन वर्ल्ड व्यू एंड लैंग्वेज बाइंड्स देम टुगेदर। और उनके बीच में एक ऐसा एक कॉमन व्यू है और दुनिया का एक कॉमन जो ऐसी एक व्यू पॉइंट है उससे वो बंधे हुए हैं, जिससे कि अगर दुनिया के लोगों से, आम लोगों से वो जुड़े हुए हैं। ट्राइबल लाइफस्टाइल्स इन द 19th सेंचुरी। और ये आदिवासी लोगों का जीवन शैली क्या थी 19वीं शताब्दी में, उसके बारे में जानेंगे। इन द 19th सेंचुरी ट्राइबल ग्रुप्स हु लिव्ड इन न्यूमरस आइसोलेटेड पॉकेट्स एरियाज इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट। और 19वीं शताब्दी में ट्राइबल लोग है ना छिटपुट, भारत के एक जगह पर ने छिटपुट बहुत से ऐसे जगह था जो जगह आम आदमी के, आम समाज से बहुत दूरी बनाकर वो हमारे देश में रहा करते थे। एडॉप्टेड डिफरेंट स्ट्रेटजीज ऑफ सबसिस्टेंस। और वो है ना उनका रहने का तरीका, उनका रहन सहन, खान पान और उनकी जगह, उनका जो सबसिस्टेंस था वो हम लोग से कुछ अलग था। दे एंजॉयड कस्टमरी राइट्स ओवर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। और है ना वो जंगल में रहते थे तो जंगल के प्रोडक्ट्स को वो अपना निजी संपदा समझते थे, ऑन विच दे डिप्राइव्ड और डिपेंडेड। और उसी संपदा के ऊपर वो निर्भर भी थे, उनकी जिंदगी भी निर्भर था। while some lived in forest as a hunter gatherers और pastoralists। और कुछ ऐसे भी आदिवासी लोग जंगल में रहते थे, वो क्या थे समझ गए ना,
हंटर थे या गैदरर्स थे। हंटर मतलब शिकारी या गैदरर्स मतलब भोजन भोजन के खोज में एक जगह से दूसरे जगह भटकने फिरने वाले लोग होते थे। या नहीं तो घास घास मतलब अपने मवेशियों के लिए घास के लिए वो एक जगह पर से दूसरे जगह वो घूमते थे। अदर्स बिकम एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड सेटिल एग्रीकल्चरिस्ट। और कुछ अधिक से अधिक और परसेंटेज लोग है ना एक जगह पर रहकर खेती भी करके वो किसान के रूप में जिंदगी बिताते हैं। हंटर गैदरर्स, हंटर और गैदरर्स ये क्या है? हंटर्स मतलब शिकारी, गैदरर्स मतलब इकट्ठा करने वाला है। मेनी ट्राइबल्स वेयर नोमैडिक हंटर गैदरर्स फॉर होम फॉरेस्ट वेयर इंडिस्पेंसेबल फॉर सर्वाइव। और बहुत से आदिवासी लोग थे, नोमैडिक थे। नोमैड से मतलब घुमंतु लोग थे, वो एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रहते थे। वो अपने भोजन के खोज में शिकार करते हुए और पेड़ पौधे से फल सब इकट्ठा करते हुए घूमते फिरते रहते थे, एक जगह से दूसरे जगह भटकते फिरते हुए रहते थे। और उनके लिए है ना एक स्थायी रूप से है ना जंगल एक रहने की जगह नहीं थी। Among the hunter gathering tribes, the Khonds of Odisha were the most populous। और ये घुमंतु लोगों में सबसे नामी गामी और प्रख्यात आदिवासी लोगों में खोंड जाति के जो लोग थे, खोंड्स KHONDS खोंड्स, जो ये कहाँ के थे? उड़ीसा के आदिवासी थे, ये सबसे मशहूर थे। दे असेस द फॉरेस्ट टू हंट मीट कलेक्ट फ्रूट्स एंड रूट्स। और ये है ना मुख्य रूप से जंगल को इस रूप में बनाए हुए थे। जंगल में इनका मुख्य काम क्या था? जानवर को मार के मांस को इकट्ठा करना, मतलब मांस मतलब मीट। जो जानवरों को मार के ना वो मीट को पका के भी खाते थे या कच्चा भी खाते थे। एंड कलेक्ट फ्रूट्स एंड रूट्स। और अपने भोजन के लिए जंगल में भटक भटक के बहुत सा फल इकट्ठा करते थे और खाने वाले जो जड़ होते थे पेड़ के उसको भी इकट्ठा करते थे। दे एक्सट्रैक्टेड कुकिंग ऑयल फ्रॉम द सीड्स ऑफ द सॉल्ट ट्रीज। और वो है ना भोजन बनाने के लिए जो तेल का उपयोग होता है वो तेल है ना वो साल के पेड़ से है ना प्राप्त करते थे। एंड एट ए महुआ फ्लावर और यूज इट टू मेक ए अल्कोहल। और वो महुआ का जो पेड़ होता है उसका फूल भी खाते थे और उससे क्या करते थे? अल्कोहल भी बनाते थे। एंड आल्सो सप्लाइड कुसुम एंड पलाश फ्लावर टू दी वीवर्स टू कलर क्लोथ। और है ना जो बुनकर होते थे हमारे समाज में, जो कपड़ा बीनते थे, उनको कपड़ा को रंगने के लिए ये लोग कुसुम और पलाश के फूलों को क्या करते थे? सप्लाई करते थे। फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स वेर यूज मेडिसिनल पर्पज। और जंगल में जो श्रब्स और हर्ब्स होते थे उससे ये लोग दवाइयाँ भी बनाते थे, बहुत सा जड़ी बूटी दवाई बनाते थे। दे हंटेड एंड कलेक्टेड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स इन बिग ग्रुप्स। और ये लोग है ना बड़े पैमाने में एक समूह निकलता था और शिकार भी करते थे। और दूसरी बात है क्या कि जंगल में जो बहुत सा महत्वपूर्ण उत्पादन जो होते हैं उसका भी इकट्ठा करते थे। दे एक्सचेंज दिस प्रोडक्ट्स फॉर आर्टिकल्स डेली यूज फ्रॉम दी सेटल्ड कम्युनिटीज लिविंग इन दी नेबरहुड। और उनके आस पड़ोस में जो सेटल कम्युनिटीज रहते थे और वो जो प्रोडक्ट्स को जंगल से इकट्ठा करते थे उसको क्या करके एक्सचेंज करके अपनी जो आवश्यकताएं की जो चीजें थी वो चीज उनसे वो प्राप्त करते थे। पैस्टोरलिस्ट, पैस्टोरलिस्ट मतलब कि आप ये सेकंड पॉइंट है पैस्टोरलिस्ट, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। सम ट्राइबल ग्रुप्स वेयर पैस्टोरलिस्ट एंड लिव्ड बाय हर्डिंग एंड रेयरिंग एनिमल। पैस्टोरलिस्ट में किसको बोलते हैं? जो मवेशियों के लिए जो मवेशी जो पालते हैं उनके लिए जो चारा जो घास की जरूरत पड़ती है उसके लिए वो एक जगह से दूसरे जगह पर वो घास के खोज में, वो घसीली मैदान के खोज में, घास के खोज में, चारा के खोज में वो भटकते थे। और उसी लोग को पैस्टोरलिस्ट बोलते हैं। दे मूव्ड अकॉर्डिंग टू दी सीजन्स एंड दी अवेलेबिलिटी ऑफ पैस्टर्स। और जैसा मौसम होता था, जैसे ऋतु आता था और जैसे है ना उनको है ना घास और चारा का उपलब्ध जहाँ पर होता था और जहाँ पर उम्मीद थी उस जगह से उस जगह वो लोग क्या करते थे? भटकते फिरते थे। किसके खोज में भटकते फिरते थे? अपनी मवेशियाँ
जो मवेशियों को वो पाले थे उसके चारा, उसके घास के चारा के खोज में वो लोग घास और चारा के खोज में भटकते फिरते थे। व्हेन द फूड रिसोर्सेस ऑफ ग्रास ऑफ वन एरिया वेर एग्जॉस्टेड दे मूव टू ऑन। और एक इलाका का जो घास खत्म हो गया अपने मवेशियों के लिए, तो वो उस इलाका को छोड़ के दूसरे इलाका की ओर बढ़ते थे। दिस इंक्लूडेड दी वन गुजर्स एंड दी पंजाब, वन गुजर्स ऑफ पंजाबीज। और इसमें अधिकतर किस लोग आते थे? वन गुजर्स। ये वन गुजर्स कहाँ के थे? पंजाब के पहाड़ी प्रांत के थे। बाद में लंबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये तो उसको देखें, लंबाडीज ऑफ आंध्र प्रदेश, ये लोग है ना, ये लंबाडी जात के लोग हैं, वो आंध्र प्रदेश के थे। हु रेड कैटिल, ये लोग अधिकतर मवेशियां पालते थे। द गुड्डीज ऑफ कुल्लू हु वेर शेपर्ड्स, और गुड्डीज ये कहाँ के थे? कुल्लू के थे। वो शेपर्ड्स मतलब भेड़िया, मतलब शिप, SHIP नहीं SHEEP, शीप। जो भेड़ी होता है जिसे हम लोग ऊन प्राप्त करते हैं, वो भेड़िया को और बकरियां को और बकरे को पालने वाले को शेपर्ड्स बोलते हैं। ये लोग शेपर्ड्स, अधिकतर ये शेपर्ड्स हुआ करते थे। एंड दी बकरवालास ऑफ कश्मीर हु रेड दी गोड्स, और कश्मीर के जो आदिवासी थे उनका क्या बोलते हैं? बकरवाला मतलब बकरा पालने वाला, मतलब यहाँ पर दिया है जो गोट को पालने वाले जो आदिवासी थे कश्मीर को, उनको बकरा वाला बोला जाते थे। दीज पीपुल लिव्ड ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द फॉरेस्ट, ये लोग है ना जंगल के आउटस्कर्ट्स मतलब जंगल के एकदम बॉर्डर पर रहते थे। एंड सोल्ड मिल्क, और ये लोग दूध भी बेचते थे, घी भी बेचते थे, और दूसरा सामान भी लोगों को बेचा करते थे। लेबरर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स, और इसमें कुछ मजदूर भी हुआ करते थे, कुछ खेती बाड़ी करने वाले मजदूर भी हुआ करते थे। व्हेन फॉरेस्ट सप्लाईज श्रंक, सम ट्राइबल पीपुल स्टार्टेड वर्किंग एज लेबरर्स, जब है ना जंगलों का जो सप्लाई खत्म हो जाता था मौसम के अनुसार, जो जैसे कि गर्मी के मौसम हुआ था, बहुत सा उत्पादन है ना नहीं मिला, बहुत से चीज उनको जो जिस पर वो अपने जीविका का स्रोत था, और जो वो जीविका के लिए उपार्जन करते थे, वो चीज मौसम के अनुसार नहीं मिलता था, तो वो सब कभी काल लेबर, मजदूर के रूप में भी काम करना शुरू करते थे। दे वर्क इन द फील्ड्स ऑफ सेटिल एग्रीकल्चर एंड जमींदार, ये लोग आके काम करते थे। उस समय में जो खेती बाड़ी करते थे उनके खेतों में काम करते थे, या जमींदारों के पास आके उनके खेत में खेती बाड़ी का काम करते थे। दे वेर आल्सो हायर्ड बाय प्लांटर्स और एज ए रैयत्स, और उन्होंने जो बड़े बड़े जो प्लांटर्स होते थे उनका वो रैयत के रूप में भी काम करते थे, उनका यहाँ रहते थे, उनका ना खेती बाड़ी का काम करते थे। सम अंडरटुक वर्क इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, और कुछ आदिवासी है ना, कुछ कल कारखाने थे, जो कुछ कारखाने और माइंस किसको बोलते हैं? जो खान, जिससे खनिज पदार्थ निकाला जाता है, उसमें भी वो लोग मजदूर के रूप में काम करते थे। सम डिड ऑड जॉब्स लाइक कैरिंग लोड्स, और कुछ ऐसे है ना मोटा काम करते थे, जो कि है ना वजन उठाने वाला, जैसे कुली जो वजन उठाने वाला काम करता है ना, उस तरह का काम कुछ लोग किया करते थे। द ट्राइबल एरियाज वेर ऑफन पेनिट्रेटेड बाय ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स कॉल्ड द कूस, और ये ट्राइबल एरिया में ना उस समय में भी यही बात थी कि है ना जो व्यापारी थे और जो मनी लेंडर्स, जो पैसा कर्ज पर लगाकर जो सूद लेते थे, ये लोग क्या करते थे? समझ गए ना, इस एरिया में आके इस एरिया के लोगों को क्या करते थे? शोषण किया करते थे। क्या करते थे? शोषण भी किया करते थे, और साथ साथ है ना इनसे व्यापार भी करते थे, इनसे बड़े पैमाने में मुनाफा भी कमाते थे, सूद भी कमाते थे। द ट्रेडर्स कम टू सेल देयर गुड्स एट हायर प्राइसेस और एक्सचेंज फॉर द फॉरेस्ट प्रोडक्ट, जो व्यापारी थे वो लोग आते थे, अपने सामान को लाके ऊंचे दर में बेचा करते थे, यानी तो जंगली जो प्रोडक्ट्स होते थे जंगल का, वो प्रोडक्ट्स को है ना अपने सामान को देकर एक्सचेंज करते थे। एट टाइम्स मनी लेंडर्स गेव लोन्स टू ट्राइबल पीपुल व्हेन दे नीडेड मनी, ये मनी लेंडर्स का काम क्या था? वो ट्राइबल पीपुल को जो पैसे की जरूरत थी उनको क्या करते थे? लोन देते थे। ऑफन दीज लोन्स वेर गिवन एट वेरी हाई रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, और जो भी लोन देते थे बहुत ऊंचे दर के इंटरेस्ट पर देते थे।
For making ends meet, the tribal people increasingly depended on the money lenders. और है ना अधिकतर है ना ये आदिवासी लोग किस पर निर्भर हुआ करते थे? ये लोग ये सूदखोरों पर, जो पैसा कर्ज लगाकर अधिक से अधिक है ना सूद प्राप्त करने वाले जो मनी लेंडर्स होते थे, इनके ऊपर वो डिपेंडेड होते। मेनी ऑफ देम केम अंडर द हेवी डेब्ट। बाद में बहुत से लोग है ना भारी कर्जा के अंतर्गत में आ गए। एज ए रिजल्ट दे बिकम बॉन्डेड लेबर। बाद में है ना बहुत कर्जा उनके माथा पर लग गया, जो कर्जा चुका न पाए, उसके बाद है ना वो मनी लेंडर का बॉन्डेड लेबर, बदवा मजदूर बन गया हो। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मेनी ट्राइबल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर बट डिड नॉट सेटल डाउन एंड कंटिन्यू मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। बहुत से आदिवासी लोग है ना खेती बाड़ी तो किया, लेकिन एक जगह पर स्थायी रूप से रहकर है ना खेती बाड़ी नहीं कर पाए, और वो एक जगह से दूसरे जगह भटकते रहे। दे प्रैक्टिस ए स्पेशल टाइप ऑफ कल्टीवेशन कॉल्ड झुम और शिफ्टिंग कल्टीवेशन। और ऐसे लोग है ना एक विशेष प्रकार का खेती बाड़ी शुरू किया, जिसको कि झुम भी बोला जाता है या शिफ्टिंग कल्टीवेशन। झुम वाज प्रैक्टिस ऑन स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड। और झुम एक ऐसा खेती करने का तरीका होता है, छोटे जमीन के टुकड़े पर किया जाता है, वो जंगलों में। द कल्टिवेटर कट द ट्री टॉप्स टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। और जंगल में तो घने घने पेड़ होते हैं, तो क्या करते हैं, पेड़ के जो टॉप वाला जो होता है ऊपर वाला हिस्सा, उसको काट के है ना जमीन पर है ना धूप आने के लिए वो क्या करते थे, पेड़ के ऊपर ही वाला सिरा को काट देते थे। दे बर्न द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन। और बहुत जगह पर जो घसीला प्रदेश, जो छोटे छोटे पेड़ों से भरा हुआ रहता था, वहां पर आग लगाकर वो लोग क्या करते थे, वो जंगल को क्लियर करके खेती करते थे। टू द ऐश विच कंटेन्ड पोटैश वाज यूज्ड टू फर्टिलाइज द सॉइल। जो जंगल को जलाने के बाद जो राख बनता था, राख में अधिकतर पोटैश की मात्रा होती है, वो क्या करते हैं, उसको फर्टिलाइजर के रूप में, खाद के रूप में है ना मिट्टी में मिला देते थे। ट्रीज वेयर कट एंड द सॉइल वाज प्रिपेयर्ड। पेड़ सब काट के मिट्टी को है ना खेती करने लायक बना दिया जाता था। देन द सीड्स वेयर स्कैटर्ड। बाद में है ना बीजों को है ना छीटा जाता था। दे मूव टू अनदर फील्ड वंस द क्रॉप वाज रेडी एंड हार्वेस्टेड। अगर एक बार है ना, तो जब फसल तैयार हो गया, जब फसल की कटनी हो गई, फसल तैयार हो जाने के बाद वो जमीन छोड़कर फिर दूसरे जमीन की ओर वो बढ़ते थे। आफ्टर हार्वेस्टिंग द लैंड वाज लेफ्ट फॉलो फॉर सेवरल ईयर्स टू रेस्टोर फर्टिलिटी। जब फसल काटने के बाद बहुत साल तक वो जमीन को खाली छोड़ देते थे, ताकि है ना वो जमीन है ना इतने सालों में फिर पुनः वो अपना फर्टिलिटी को गेन करने के लिए छोड़ देते थे। द ओनली वे बाय विच दे कुड प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन वाज बाय फ्रीली मूविंग इन एंड आउट ऑफ द फॉरेस्ट। और प्रैक्टिस कल्टीवेशन को कंटिन्यू रखने के लिए कभी जंगलों में कुछ दिन के लिए रहते थे, फिर जंगलों के बाहर चले जाते थे वो लोग, और इस तरह वो मूव किया करते थे। यूजिंग दिम फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स। और इस बीच में ना वो जो जमीन में खेती करते थे, वो जमीन को पर्याप्त समय मिलता था अपना फर्टिलिटी को रिगेन करने में। जुम कल्टीवेशन वाज प्रैक्टिस मोस्टली इन नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया। ये जुम टाइप का जो खेती बाड़ी थी, कल्टीवेशन थी, ये अधिकतर है ना आदिवासी लोग उत्तर पूर्वी भारत में इन्होंने इसका प्रैक्टिस किया, और सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में इसका ज़्यादा उपयोग हुआ। इस प्रकार का कल्टीवेशन का, इस प्रकार के जुम टाइप के कल्टीवेशन का ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट, जो स्थायी रूप से ना खेती बाड़ी करते थे, उनके बारे में सुनो। सम ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स लाइक मुंडास ऑफ छोटा नागपुर बिगेन सेटल डाउन इंस्टेड ऑफ मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और छोटा नागपुर में एक बड़े आदिवासियों के समूह था, वो जाति का नाम था मुंडास था। क्या था? मुंडा जाति के लोग थे। ये लोग एक जगह से दूसरी जगह भटकते नहीं थे, एक जगह पर स्थायी रूप से रहकर एक खेती करते थे। दे कल्टिवेटेड क्रॉप्स टू मीट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। मुख्य उद्देश्य क्या था उनका खेती बाड़ी करने का? वो लोग है ना अपने भोजन के सामग्री को उपजाने के लिए वो लोग क्या करते थे? खेती करते थे। दे यूज द प्लव फॉर कल्टीवेशन। उन्होंने हल का इस्तेमाल करते थे खेती करने में। आफ्टर लिविंग इन ए पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड फॉर ईयर्स
they gradually acquired the rights of ownership. और है ना, आफ्टर लिविंग ऑन ए पर्टिकुलर ट्रैक्ट ऑफ लैंड, मतलब जिस जमीन पर वो लोग बहुत सालों से जो रहते हुए आए थे, उसके बाद है ना वो लोग उस जमीन को अपना समझकर उसको है, उसके ऊपर है ना वो लोग क्या जताते थे, मलकना हक जताते थे। बोलते थे कि जमीन मेरा है, मैं लंबे अरसों से, लंबे साल से जमीन पर रहते हुए आया हूँ, तो ये जमीन का ओनरशिप कौन है, ओनर कौन है, हम हैं, ये जमीन हमारा है। इस तरह ओनरशिप राइट्स भी वो लोग जताते थे। खत्म हो गया।